नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी एट कीवर्ड्स में। दोस्तों, जैसे भी कोई बड़ी अपडेट होती है मैं तुरंत आप तक पहुंचाता हूं, तो ऐसी तीन बड़ी अपडेट के साथ आपके साथ जुड़ गया हूं। इन तीनों अपडेट पे वन बाई वन हम चर्चा करेंगे। पहली अपडेट है यूपी में लेखपाल भर्ती को लेकर, दूसरी अपडेट है शिक्षक भर्ती में आवेदन में गलती में सुधार के मौके को लेकर, और तीसरी अपडेट है टेट के लिए। फिर टेट पर जो फैसला आया है कि क्या उसको आजीवन मान्य किया जाए या नहीं किया जाए, तो इन संबंध में तीनों अपडेट को वन बाई वन कवर करेंगे हम। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा लाइक और शेयर करते रहें। साथ ही टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह की तैयारी के लिए चैनल को विजिट करें। ठीक है, तो तीनों अपडेट को वन बाई वन कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेखपाल भर्ती। तो यूपी में लेखपाल भर्ती पिछले 7-8 महीनों से कई बार इसकी जो है न्यूज आ चुकी है कि यूपी में लेखपाल की भर्ती आने वाली है। न्यूज आती है, फिर मामला कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला जाता है, फिर न्यूज आती है। फिर ऐसा 3 बार हुआ है, पिछले 7-8 महीनों में 3 बार हुआ है कि लेखपाल भर्ती का संस्तुति हुई है, लेकिन जो है भर्ती का नोटिफिकेशन अभ्यर्थियों को देखने के लिए नहीं मिला है। तो ऐसे में एक बार फिर से जो है सरकार की तरफ से क्लियर किया गया है, ये क्लियर किया गया है कि ये बार बार जो है संस्तुति हो रही है लेखपाल भर्ती की, भर्ती क्यों नहीं आ पा रही है और अब भर्ती कब आने के आसार हैं। तो इन सब के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे लेखपाल भर्ती की। तो चलिए पहले मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। तो लेखपाल भर्ती के संबंध में जो नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा था, बार बार भर्ती की संस्तुति होने के बाद भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, उसका रीजन था उत्तर प्रदेश के 4 मंडल आगरा, सहारनपुर, मेरठ और बरेली। उत्तर प्रदेश के 4 मंडलों आगरा, सहारनपुर, मेरठ और बरेली की मंडलायुक्तों को लेखपाल के खादी पदों को भर्ती में रोड़ा बने हुए हैं। ये मंडलायुक्तों ने इन भर्तियों के पदों की जो है जैसे पदों की जो है ब्यौरा मांगा जाता है, जनरल जो अनरिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी है, उनके हिसाब से खाली पदों का ब्यौरा मांगा जाता है। इन चारों मंडलों के मंडलायुक्तों द्वारा वो ब्यौरा अब तक शासन को प्रोवाइड नहीं किया गया। इसी वजह से अब तक जो है नोटिफिकेशन जो है आपको देखने के लिए नहीं मिला। इसलिए हर बार जो है भर्ती की संख्या में जो भी न्यूज आती थी, हर बार भर्ती की संख्या में कुछ न कुछ ऊपर नीचे देखने के लिए मिलता था। ठीक है, इसके साथ ही राजस्व परिषद के अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी ने मंडलायुक्तों की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। उन्होंने 2 दिन के अंदर संबंधित मंडलायुक्तों को अपने हस्ताक्षर से लेखपाल की खादी पदों पर भर्ती संबंधी प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है। इस संबंध में जो हमारे राजस्व परिषद के अध्यक्ष हैं दीपक त्रिवेदी जी, इन्होंने जो है तुरंत आदेश दिया है इन चारों मंडलों के मंडलायुक्तों को कि जल्दी से जो है अपनी रिक्त पदों का ब्यौरा उपलब्ध कराएं। ठीक है, जिससे कि जल्दी जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सके और आपको जल्दी नोटिफिकेशन देखने के लिए मिले। ठीक है, इसके संबंध में जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडलायुक्तों को आदेश दिया गया है कि लेखपाल भर्ती के आरक्षण के संबंध में समय समय पर जारी अधिनियमों व नियमों के आधार पर स्वयं परीक्षण करते हुए खाली पदों का ब्यौरा एकत्रित कराएंगे। ठीक है, इसमें 3 आधार लिए गए, 2017-18, 18-19 और 19-20। ठीक है, और त्रुटिहीन प्रस्ताव को जो है 2 दिन में उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। अगर 2 दिन में उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है शासन की तरफ से, तो ये इतना क्लियर है कि लेखपाल भर्ती की जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत लंबे समय से अभ्यर्थी जो है इंतजार कर रहे थे इसका, और इसी इंतजार के चलते जो है आप पढ़ाई में भी हो सकता है शिथिल हो गए हो, तो अब पढ़ाई में बिल्कुल शिथिलता न बरतें, बहुत जल्दी आपको लेखपाल भर्ती का जो है नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी संबंध में एक न्यूज भी आई थी जिसमें कहा था लेखपाल के 7700 रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती। ये पदों की संख्या जैसे मैंने कहा था हर बार जो है वेरी करती रही है। एक बार 5200 पदों पर आया था न्यूज में, फिर 8200 पदों पर आया था, इस बार 77 पदों पर। तो ये एक्चुअल पदों की संख्या क्या होगी आपको नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तक इन 4 मंडलों से जो है रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं पहुंचा है। तो सही ब्यौरा पहुंचने के बाद ही, ये तो एक अंदाजन जो है दिया गया है, सही ब्यौरा पहुंचने के बाद ही जो एग्जैक्ट रिक्त पद कितने होंगे, उनका ब्यौरा, तो कितने पदों में भर्ती आएगी, ये आपको उसके बाद ही पता चलेगा। तो बहुत जल्द आपको, जहां तक उम्मीद है दिसंबर के, और इससे पहले एक महीने पहले लगभग मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था। उस समय लेखपाल भर्ती की कुछ न्यूज आई थी, तो लोगों का कहना था कि अक्टूबर में, नवंबर में आपको लेखपाल भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने उस समय भी कहा था कि दिसंबर के लास्ट तक आपको जो है लेखपाल भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। तो इस न्यूज के आधार पर अगर हम कैलकुलेशन करें तो दिसंबर के लास्ट तक आपको जो है लेखपाल भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। तो तैयारी अपनी जारी रखें। ठीक है, जल्द ही आपको लेखपाल भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम दूसरी अपडेट पर बात करेंगे। दूसरी अपडेट थी हमारी 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो है जिन स्टूडेंट्स के आवेदन में कोई त्रुटि हो गई थी, कोई फॉर्म में कुछ गलत हो गया था, तो उसके संबंध में लंबे समय से शासन ने कोई उनको सुधारने का मौका नहीं दिया और एक लंबे समय से जो है उस पर केस चलता रहा था। 69,000 शिक्षक भर्ती जो है उत्तर प्रदेश में एक चर्चित भर्ती है, हम सब जानते हैं इसके बारे में।
एक लंबे समय से केस चल रहा है। तो जब शासन ने इसको आवेदन में त्रुटि को सुधारने का मौका नहीं दिया और उनको काउंसलिंग में, उन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में सम्मिलित होने का मौका नहीं मिला, तो इस संबंध में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69 सहायक अध्यापक भर्ती की अभ्यर्थी डिंपल देवी के ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि सुधारने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची यदि काउंसलिंग में शामिल होती है तो उसके आवेदन की त्रुटि मूल प्रमाण पत्रों के अनुसार सुधारने की अनुमति दी जाए। डिंपल देवी की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की। याचिका में कहा गया है कि याची ने ऑनलाइन आवेदन करते समय भूलवश गलत प्रविष्टि कर दी थी। इससे संशोधन के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रत्यावेदन दिया था मगर अनुमति नहीं मिली। हाईकोर्ट द्वारा पारित सत्येंद्र कुमार शुक्ला केस का हवाला देकर कहा गया है कि इस केस को ठीक इसी प्रकार मामले में हाईकोर्ट को त्रुटि सुधारने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने उक्त केस में आलोक में याची को भी राहत दी है। याची को राहत दी, यानी इसमें जो त्रुटि सुधारने का मौका है वो हर अभ्यर्थी को नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर किसी की फॉर्म भरने में भूलवश कोई गलती हो गई है तो उनको शासन की तरफ से कोई निर्देश नहीं दिया गया था सही करने का, उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी। ठीक है, तो इस संबंध में जो याची हैं जिन्होंने केस फाइल किया है, सिर्फ कोर्ट ने सिर्फ उन्हें ही लाभ देने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने सिर्फ उन्हीं को लाभ दिया है, यानी जिन्होंने केस नहीं किया है, जिनका नाम याचियों में शामिल नहीं है, उनको ये मौका नहीं मिलेगा। ये कॉमन आदेश नहीं है कि सबके लिए सभी लोगों पर एप्लीकेबल हो, ये सिर्फ याची पर एप्लीकेबल है जिसने कोर्ट में याचिका दायर की थी, उसी के लिए ये कोर्ट ने आदेश दिया है। तो इसमें 2 नाम लिखे गए, इन्हीं 2 लोगों के लिए नाम है। तो जिन्होंने कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं केस दायर नहीं करते, कहते हैं कोई ना कोई तो करेगा और जब फैसला आएगा सबके पक्ष में आएगा, उन लोगों के लिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा निराश होने वाली बात है कि जिन्होंने जो है केस दायर किया है सिर्फ उन्हीं को जो है याची लाभ दिया है। क्या है, स्पष्ट कहा गया है, देखिए याची लाभ दिया गया है। डिंपल देवी के ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि को सुधारने का, सिर्फ इनके ही ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि सुधारने का मौका दिया गया है, यानी याची लाभ दिया गया है, फैसले में याची लाभ दिया गया है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, अगली हमारी जो अपडेट है टीईटी प्रमाण पत्र को लेकर। अब तक जो है टीईटी प्रमाण पत्र का जो वैलिडेशन पीरियड था वो अलग अलग था। जैसे अगर हम यूपी टेट की बात करें तो यूपी टेट का जो वैलिडेशन पीरियड था वो 5 इयर्स का, और उसके साथ सी टेट का जो वैलिडेशन पीरियड था वो 7 इयर्स का था, 7 साल के लिए वो मान्य था। अब जो है लेकिन क्या है, हम बात करें टीईटी प्रमाण पत्र की तो अब शासन की तरफ से टीईटी प्रमाण पत्र का वैलिडेशन लाइफ टाइम करने का निर्णय लिया जा रहा है, इसको आजीवन करने का निर्णय लिया जा रहा है। वही है टीईटी प्रमाण पत्र आजीवन मान्य करने की तैयारी। अब जो है 2020, लेकिन यह निर्णय अब जब ये शासनादेश पारित होगा उसके बाद से होने वाले सभी टीईटीओ में मान्य होगा, उससे पहले वाले में मान्य नहीं होगा। इसमें साफ कहा गया है 2020, इसमें साफ क्या है 2020 परीक्षा, टीईटी परीक्षा 2020 या इसके बाद की जितनी भी परीक्षाएं होंगी उनमें ये मान्य होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो परीक्षाएं होंगी टेट की और वो सर्टिफिकेट 7 या 5 साल मान्य न होकर आजीवन मान्य होगा। वो सर्टिफिकेट क्या होगा, आजीवन मान्य होगा, 7 या 5 साल मान्य न होकर आजीवन मान्य किया जाएगा। ठीक है, तो इससे एक फायदा देखने के लिए मिलेगा कि भविष्य में जो है टेट में अभ्यर्थियों की संख्या कम देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जिसका क्वालिफाई हो जाएगा उनमें से बहुत कम बच्चे ही बैठेंगे, यानी कि नंबर कम हो सकता है वो बैठे लेकिन हर स्टूडेंट्स परीक्षा में नहीं बैठेगा। ठीक है, तो ये 3 बड़ी अपडेट थी आज की जो मैंने आप तक पहुंचाई हैं। तो जल्दी से लाइक और शेयर करते रहिए, बिल्कुल लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ऐसी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाता रहूँगा, साहित्य टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह की तैयारी के लिए आप चैनल को विजिट करते रहें। ठीक है, मिलता हूँ अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।